राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया। आज से चुनाव प्रचार की हम शुरुआत कर रहे हैं और 18 तारीख तक अलग अलग माध्यम से हम चुनाव प्रचार करेंगे। रोड शो होगा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे लोग जनता तक जाएंगे, चौक सभा होगी, छोटी छोटी बैठकों का आयोजन होगा और निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, हमारी एलईडी वैन भी चलेगी, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी और पूरी तरह से हम इस चुनाव में जनता तक अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। मैं 5 बार विधायक रहा। मैंने तय किया था कि गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से मेरी अपनी विधानसभा जो अणुशक्ति नगर थी, हमारी बिटिया ने उसे मेरी गैर हाजिरी में देखभाल की। जब मुझे जमानत मिली उसके बाद मैं अस्पताल से घर आने के बाद दफ्तर पर जब मैं गया और वहाँ पे भीड़ आती थी तो हम लोग दफ्तर के लोगों से कहते थे कि लोगों को बुलाइए, क्या उनकी समस्याएं सुने। लेकिन दफ्तर के लोगों का कहना था कि ये भीड़ आपसे मिलने के लिए नहीं आई है, सना मैडम के लिए आई है, वो उनका इंतज़ार कर रही है। ये हालात देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोकसभा के नतीजे आने के बाद शिवाजी नगर मानपुर की जनता लगातार मेरे घर आती रही। लगातार उनका अनुरोध था, उनकी मांग थी कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। मैंने जब जानकारी ली कि क्यों इस तरह से लोग ये मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो लगातार जनता का ये कहना था कि यहाँ पर जो भी चुनाव होता है, दबाव में या तो प्रत्याशी पर्चा वापस ले लेते हैं या आधे चुनाव में धमकियाँ आती है और चुनाव छोड़कर प्रत्याशी बैठ जाते हैं। जिस तरह से पूरे शिवाजी नगर मानपुर के क्षेत्र में नशे का बोलबाला है, ड्रग माफिया पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपने चुंगल में लिए हुए, 10 साल के बच्चे नशे में धुत नजर आते हैं।
पूरी तरह से गुंडागर्दी का माहौल है। गरीब आदमी को दबाव में रखा जाता है। कोई व्यक्ति जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक महोदय हैं या उनके दल के खिलाफ आवाज़ उठाए, उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कोई एक्टिविस्ट यहाँ की समस्याओं को लेके नगर सेवक के कार्यालय पे चली जाए तो उसके कपड़े फाड़ के उसे धकेल के मारपीट की जाती है। एक अलग तरह का दबाव है। जो कारखाने वाले हैं उनसे हफ्ता वसूला जाता है और पूरी तरह से यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अपने आप को गब्बर आदमी की तरह लोगों के सामने पेश करते हैं। लाठी लेके जुलूस निकाला जाता है। मेगाफोन पे कहा जाता है कि पिछवाड़ा लाल कर देंगे। हमें लगता है कि यही वजह से लोग चाहते थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। हमने फैसला किया, पार्टी ने यहाँ पर अधिकृत रूप से मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता ने अगर मुझे यहाँ खड़ा किया है तो जनता पूरी ताकत से मेरे साथ रहेगी। जहाँ तक सवाल है यहाँ पर चुनाव लड़ने का, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं यहाँ पर किसी दल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं नशे के कारोबार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ की हफ्ता उगाही के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। और अभी कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि दो लोगों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे थे, इस विधानसभा क्षेत्र में मात्र 28,000 वोट जो महायुति के उम्मीदवार को मिले थे। अभी यहाँ पे जो उम्मीदवार है, हमें लगता है मात्र 8,000 वोटों में सिमटने वाला है। लड़ाई सीधे है और जब जनता कोई चुनाव अपने हाथ में ले लेती है तो वो जनता चुनाव जब लड़ने लगती है तो नतीजे बिल्कुल अलग तरह के आते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ है और भारी मतों से चुनाव को हम जीतेंगे। सर देखा गया है कि एसएमएस कंपनी के लिए समाजवादी पार्टी ने और बहुत सारे शिवाजी नगर के एनजीओ ने मुद्दा उठाया, लेकिन बार बार जो है सिर्फ उसको रैली बनाकर ही एक साइड में एक प्रोग्राम बनाकर लोगों को इकट्ठा करके रख दिया गया। तो आपका सर इस बारे में क्या विचार रहेगा कि सबसे पहले एसएमएस कंपनी और डंपिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पूरे शहर की डंपिंग यहाँ पर होती है। डंपिंग को साइंटिफिक तरीके से अगर किया जाए तो समस्या कम हो जाती है। जहाँ तक बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एसएमएस कंपनी बनाई गई, जिसके वजह से भारी प्रदूषण होता है। कुछ लोग इसे मुद्दा बनाकर आंदोलन करते हैं और फिर आंदोलन रातों रात गायब हो जाता है। क्यों होता है, जनता पूरी तरह से जान रही है। मैं वादा करता हूँ कि चुनाव के नतीजे के बाद जो न्यायालय ने फैसला किया है कि इसको यहाँ से हटाना है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो प्रोसेस का मामला है, ठीक है, छांटने का काम हो सकता है, लेकिन जो जलाने का है, ह्यूमन बॉडीज़ को यहाँ पे जिस तरह से डिस्पोज किया जाता है, उनके पार्ट्स को, जिस तरह से वो सारी दवाओं का जो बैंडेजेस होते हैं या जो भी इलाज के समय जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, उसको जिस तरह से डिस्पोज किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं हैजर्डस धुआं निकलता है, पर्यावरण नष्ट होता है। अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसे बंद किया जाए। हम पूरी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वो सारे एक्टिविटीज़ को बंद कराया जाए। सर, शिवाजी नगर की जो मौत की ब्रिज कहा जाने वाली जो ब्रिज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जब तक वो ब्रिज नहीं थी तो पूरा श्रेय जो है अबू आसिम आजमी ने लिया कि ये ब्रिज मैंने बनाया है, मैंने इसका अप्रूवल लिया है, लेकिन जब उसके ऊपर मौत के जब लोगों की मौत होने लगी, बाइक्स और कार्स के एक्सीडेंट होने लगे, तो उसके बाद में उन्होंने अपना पल्ला झाड़कर कहा कि बीएमसी ने अपना काम बराबर नहीं किया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि विकास जो शहर का है, जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं महानगर पालिका की, जिस तरीके से आज से 2 से ढाई महीना पहले गोंडी की जनता नवाब मलिक साहब को पर्सनली जाके मिलने का काम की और यहाँ के हालात से उन्होंने उनको आगाह करने का काम किया, तभी नवाब मलिक साहब ने धीरे धीरे यहाँ के लोगों से संपर्क करने का काम किया। तो जनता इतनी तरसत है कि वो यहाँ पे बदलाव चाहती थी, लेकिन उनका ये भी कहना है, नवाब मलिक साहब, आपके ऊपर दबाव आएगा, कहीं आप दबाव में आके ऐसा ना हो नॉमिनेशन वापस ना ले लें। लेकिन नवाब मलिक ने उसी दिन वादा किया था, अगर आप लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरूँगा
और आज वो आप देख सकते हो। आज के बाद से चुनावी रैली चालू हो जाएगी। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? यहाँ के मुद्दे जो है नवाब मलिक साहब आप लोगों को बताने का काम किए। जब से पहले यहाँ पे जो एक गुंडागर्दी का साम्राज्य चल रहा है, यहाँ का गुंडागर्दी जो है उसको भय मुक्त करेंगे। और जो यहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है उससे यहाँ पे नवाब मलिक पिछले 1.5 साल जो जेल के पीछे थे उसका भी कारण क्या आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड का एक मसला है जिसकी वजह से लोगों में स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़ी समस्या है, वो मामला हल करेंगे। कुल मिला के आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर 96 में नवाब मलिक साहब जब यहाँ से पहली मरतबा नेहरू नगर से आमदार बने थे, उन्होंने एक ही वादा किया था, किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। और उसी वादे को लेके आज तक हम लोग चल रहे हैं, चाहे मैं हो, चाहे नवाब मलिक साहब की बेटी हो या नवाब मलिक साहब हो, चाहे मेरी बहन डॉक्टर सईदा खान, हमारा पूरा परिवार जनता के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में इसी तरीके से जुड़कर जनता की जो भी समस्या उसको हल करने का काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, एक जो घोषणा दिया गया है माहौल बदलने वाला है, तो इस पर क्या लग रहा है? तो आप ये जनता जो रोड पे आपको नज़र आ रही है, ये आपको अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए किस तरीके से माहौल बदलेगा। और ये 20 तारीख को आंधी के रूप में और वोट तब्दील होकर जनता बताने का काम करेगी।